हेलो दोस्तों। तो फाइनली आरजेएस मेंस की डेट अनाउंस हो चुकी है। काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे जो प्री के अंदर क्वालिफाई किया। तो वो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि कब कब आएगी डेट और कब वो फाइनली फ्री होंगे। तो दोस्तों फाइनली ये डेट रिलीज हो चुकी है। डेट जो ऑफिशियल राजस्थान हाई कोर्ट की साइट पे इन्होंने डाला है वो है 11 और 12 अक्टूबर की डेट है। तो मतलब आज से 1 महीना और 5 दिन आपके पास में रहेंगे। तो होप आप तैयारी कर रहे होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि एक आरजेएस जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी इक्वली डिवाइडेड एग्ज़ाम है। तो इसके 4 पेपर्स होते हैं जो कि आपके 11 और 12 तारीख को दोनों चलेंगे। सुबह और शाम की शिफ्ट रहती है इसके अंदर। 3 घंटे आपका लॉ का पेपर रहता है और 2 घंटे आपका लैंग्वेज का। तो फर्स्ट डे एक लॉ का और शाम को लैंग्वेज का। दूसरे दिन एक लॉ का और शाम को लैंग्वेज का ऐसा पेपर होता है। तो इस चीज़ के अंदर आपको काफ़ी ध्यान रखना है कि आपको साथ-साथ में लॉ और लैंग्वेज दोनों का तैयारी करनी है। होपफुली आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, पहले से आपने कोई गैप नहीं दिया होगा क्योंकि ये क्रूशियल चीज़ होती है। ये काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं कि जिस दिन डेट आएगी, उस दिन मैं तैयारी करूँगा या फिर उसके बाद में मैं हो सकता है कोई कोचिंग जॉइन करूँ, कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन करूँ। तो ये एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप तैयारी कर सकते हैं अभी भी। और कोई अभी अगर लेट नहीं हुआ है क्योंकि 1 महीना 5 दिन है अभी भी। और देखिए आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है आप कितने घंटे पढ़ते हैं दिन के, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कैसी है क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपकी आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। फ्रेम्ड आंसर राइटिंग होनी चाहिए। जो भी आप पास्ट जो टॉपर्स हैं उनके आप वीडियोस ऑन यूट्यूब देख सकते हो कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी और किस तरीके से उन्होंने अपना मेंस क्लियर किया। क्योंकि लॉ और लैंग्वेज ये अपन को प्लेनली ये नहीं कहेंगे कि बेरेट की ही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लेकिन हमारे को स्ट्रेटेजिकली हमारे को जो पर्टिकुलर डेफिनेशंस है भाई वो डेफिनेशंस कभी चेंज नहीं होती, लेकिन आपको बाकी अगर प्रोविजंस है तो वो स्ट्रेटेजिकली एसेंशियल कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आपको ये लिखना ही पड़ेगा आंसर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना कि बोले आप एसेंशियल कीवर्ड्स को नहीं छोड़ें और इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो किसी भी अच्छी कोचिंग की आपको जो अच्छा लगता है, अब वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। और अब तो 1 महीने लगभग बचा है, तो कोशिश करिए कि आप डेली के लगभग 1 पेपर तो आप डेफ़िनेटली करें। उससे क्या होगा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो पाएगी। अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है मेंस को लेकर, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान ध्यान रखिए कि पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से प्रोविजंस से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो आप इस छोटे से टाइम के अंदर स्ट्रैटेजिकली अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। एसेज़ को लेकर एक चीज़ कहूँगा कि एसेज़ करंट टॉपिक्स जो होते हैं, ठीक है? उनसे आप देख लीजिए और की पॉइंट्स आप पहले तो ध्यान रखिए। आप किसी भी ऐसे की तैयारी आप जब भी करते हैं, तो आप लगभग 2.5 या 3 पेज अपन को लिखने पड़ते हैं। तो आप उस तरीके से आप तैयारी करिए कि आप जो कीवर्ड्स हैं, आप उनको मेमोराइज़ करके अपने फ्रेमवर्क उस तरीके से तैयार करें। आप एसेज़ की भी साथ में प्रिपरेशन करें और अपने एसेज़ जो हैं, वो अपने टीचर से भी दिखवाइए। उनके अंदर क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं, चाहे लैंग्वेज की, चाहे ग्रामेटिकल, आप कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं तो वो आपको ज़रूर से लिखना है। ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि उसके अंदर अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स का वो ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है, काफ़ी मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आप जैसे मैं राजस्थान जयपुर से हूँ, तो राजस्थान जयपुर के अंदर मेनली मेंस जो एग्ज़ाम है, वो होता है। तो अगर आप जयपुर में आएँ, तो ध्यान रखिएगा कि बोले जयपुर में इस कॉलेज के आसपास ही एग्ज़ाम का सेंटर कर ले और अपने टिकट्स बुक करा ले, क्योंकि अगर कोई बाहर से होता है तो उसको एंड मोमेंट पे रिजर्वेशन मिल नहीं पाता ट्रेन का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वैसे तो जयपुर से कनेक्टेड मोस्ट प्रोबेबली सारे अदर स्टेट्स एंड ऑल है, लेकिन फिर भी एक चीज़ को ध्यान रखिए कि आप लेट नहीं हो जाए। एक दिन पहले ही आप जयपुर आ जाइएगा और अपनी तैयारी करिए, ठीक है? बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं डेली अपडेट करता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा। हो सकता है मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका भी मैं आपको उस चीज़ का मेंशन करूँ कि किस तरीके से उस उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी है। मैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी आपके मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे आपको अपलोड करवा दूँगा, जिससे कि आप उस चीज़ को भी देख के अपना
मतलब तैयारी कर सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट जो केसेस है, सिर्फ एसेंशियल केसेस का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हाँ भाई कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप किसी केस का याद भी कर रहे हो तो उसका ध्यान, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको उसके फैक्ट्स प्लस उसका रेशियो डिसेंडेंटाई आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें क्या कही गई थी उसका आपको मैटर नहीं करता, क्या रीजंस दिए गए थे उस पर्टिकुलर जजमेंट के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाकी तो आपके जो कोचिंग जो टीचर्स है वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे और बता भी देंगे कि और किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप रेगुलर अपने टीचर से कांटेक्ट में रहें और इस चीज़ में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है कि आप कि बोले हाँ ठीक है इस बार देख लेंगे, पेपर है ट्राई के लिए दे रहे हैं। देखिए कोई चीज़ ट्राई के लिए नहीं होती है। जैसे कई जो टॉपर्स हैं उनके भी एग्जांपल है, यानी यूट्यूब पे कई वीडियोस हैं उनमें उन्होंने कहा था कि मैं तो जस्ट ऐसे ही मैं तो एग्जाम देने गया था और मैं क्वालिफाई कर गया। तो हम नहीं जानते कि किसका लक किस जगह काम कर रहा है। तो आप अपनी चीज़ पे ध्यान दीजिए और ये भी ध्यान दीजिए कि बोले क्या आप कर रहे हैं, मतलब ये भी ध्यान दीजिए और इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर कोई चीज़ है तो आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसको इग्नोर मत करिए, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग, फॉर एग्जांपल आपका सिविल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आप सिविल को ऐसा नहीं है कि आप पूरा महीना छोड़ ही दें, आपको सिविल पे भी इक्वली ध्यान देना है क्योंकि हमें नहीं पता किस मैनर में पैटर्न में एग्जामिनर अपना वो बनाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और कोई पैनिक नहीं करना है, ठीक है। आपसे जितनी आप एंड डे पे तक जितना हो सके आपसे उतना तैयारी करें, ठीक है। अदरवाइज ऑल द बेस्ट। मैं जो भी अपडेट्स होती है, जो भी इसकी स्ट्रैटेजी होती है, एग्जाम प्रिपरेशन किस तरीके से होती है, मेंस की तैयारी कैसे होती है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, अगर कुछ मुझे कॉपी मिलती है या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं रेगुलर आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, इस पेज को फॉलो कर लीजिए और बाकी आप अपडेट रहिएगा, हाई कोर्ट कुछ भी अनाउंसमेंट करता है, ठीक है, तो उसके बारे में विजिलेंट रहिएगा। तो ऑल द बेस्ट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।